नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक और अपनी वीडियो लेकर आया हूं साधारण ब्याज के लिए। मैंने पीछे भी इसमें कुछ क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कम से कम समय में एग्ज़ाम में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज भी कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं उनको सोल्व करवाऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम में अपना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ और अपना समय बचाएं, और जिससे अब हमारा एग्ज़ाम है जो पूरी तरह से अटैम्प्ट हो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा जो मैथ वाला सेक्शन है वो इतना लेंथी हो जाता है, हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते और उस वजह से हमारा पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि वो बोलते हैं कि हमने पहले मैथ को पकड़ लिया, इस वजह से हम क्या करने कर पाए, जो हमारा जो दूसरा पेपर था, जो दूसरे जो पार्ट थे उसमें पूछे हुए, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसी डर को भगाने के लिए मैं आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, और आशा है कि आप सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो की भी आप लोगों ने पसंद किया, तो मुझे लगता है कि इस वाली वीडियो को भी आप अच्छे से अच्छे व्यूज़ देंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कमेंट मुझे कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है और आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए। अब जैसे कल मुझे किसी ने अभी मैसेज किया था, वो बोल रहा था कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। तो इसके बाद ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे और उसको भी बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जो YouTube चैनल वाले हैं, आधे आधे घंटे चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, इसी में आधा घंटा बिता देते हैं और पता नहीं चीख चीख के क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। क्वेश्चन तो नो डाउट कि उनको क्वेश्चन करवाना आता है, लेकिन उनका क्या है कि इतने आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो, और आपको एक जगह पे दूसरा मटेरियल नहीं मिल पाता। वो 2 क्लासेस देते हैं, फिर बैच ज्वाइन करो, ये करो। मैं आपको कंप्लीट एक तो कोर्स दे रहा हूँ, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि सीधे जो क्वेश्चन जैसे बनते हैं वैसे ही आपको करवा रहा हूँ। आप इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही आने हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय जाहिर ना करते हुए, माफ़ कीजिए, ज़्यादा समय जाहिर ना करते हुए मैं सीधा ही कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ कि अभी तक मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं। देखो, मैंने आपको प्रिंसिपल से, यूनिटरी मेथड से, प्रिंसिपल से एसआई निकालना मैंने सिखाया आपको। फिर मैंने एसआई से ही आपको दूसरा एसआई निकालना भी सिखाया है। फिर मैं, माफ़ कीजिए, एसआई से मैंने आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाया था। फिर मैंने एसआई से आपको, मैंने प्रिंसिपल से आपको भी अमाउंट निकालना है कल सिखाया था। तो आज मैं आपको एसआई से अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, और इससे कुछ अन्य जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसके अलावा करवाने वाला हूँ यहाँ पर। आई होप कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और जो भी इसमें जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 450 रुपये हो जाता है। उस धनराशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट से ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और ना ही मैं कोई, अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे तो कौन सा मेथड इसका रहता है नॉर्मली, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फिर यहाँ पे SI। या कुछ लोग ऐसे नहीं करते, सीधा इसको लिख देते SI इंटू 100, फिर P इंटू कुछ भी यहाँ पे पूछ रखा होगा, यहाँ पे R और जो भी पूछा होगा उसके हिसाब से करते हैं। तो दोनों मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का ही यूज करेंगे और उसी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास कोई धनराशि दी नहीं गई है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बोला 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 450 रुपये है। देखो, मैंने आपको बताया था इन दोनों को क्या, मतलब 6 को और 3 को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास कितना है, 18%। तो 18% की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी दे रखी है, 450। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको। और दूसरा मुझसे देखो अब क्या पूछा गया है, 5 इंटू 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या कितना आता है, 40%। लेकिन मेरे पास से दूसरा सिंपल इंटरेस्ट पूछने के बजाय क्या पूछा गया है, यहाँ पर मेरे पास से पूछा गया यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट मैंने आपको बताया है कि जब भी हम प्रिंसिपल में प्लस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को तो क्या बन जाता है, अमाउंट। इसीलिए प्रिंसिपल कितना होता है हमारे पास, 100% होता है, प्लस SI मेरे पास ये वाला कितना हो गया, 40%। तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 40% ना निकाल कर कितना निकालूंगा, 140%। अब 4 550 को लिखेंगे यहाँ पे, ये 18 वाले को लिखेंगे
नीचे मैंने आपको पहले बता दिया पिछली वीडियो में भी, जो दिया गया हो उसको नीचे लिखते हैं, जो पूछा गया हो उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, 140। तो अब हम इसको काट देते हैं। तो कैसे कटेगा? 2 पे काट देते हैं ना, 9 5। इसको दोबारा से काट देते हैं। कितने पे कटा? 25 पे। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 35 का। इतनी बात आपको समझ आई है? आई होप। देखो हमने कितने कम समय में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये मैं जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया जिससे क्या मल्टीप्लाई वगैरह में आपको भी थोड़ा क्या हो, माइंड खुले। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ा है। बाकी हमारे क्वेश्चन में ना कोई मेथड लगाया ना ही कुछ लगाया, सिर्फ एक ही हम छोटी सी ट्रिक यूज कर रहे हैं, कल भी और आज भी। और इसी से भी आगे देखो यार कितने और क्वेश्चन अभी इसी से सोल्व करवाने वाला हूँ मैं आपको। 70% मैथ के जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड के साथ सोल्व करवाने वाला हूँ। माफ कीजिएगा, इसमें हम ऑप्शन नहीं लगा पाए हैं। और ऊपर वाले का आपको पता चल गया कि 3500 आंसर आया है। किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाते हैं। तो उसी धनराशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज की गणना करें। अब ब्याज की गणना पूछे हमसे, है ना। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 8 5 सा 40%, और 40% कितना दिया गया है? 280। और पूछा कितना गया मेरे से? 6 9 सा 45, है ना। 6 9 जा 45। अब मेरे से यहाँ पे सिर्फ दूसरे वाला सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली 45 लिखा। अगर मुझसे अमाउंट पूछा जाता तो मैं 100 प्लस करके 145 लिखता। तो 280 अपॉन 40 इंटू 45। तो 0 से 0 और 4 7 जा, तो हम कैसे करेंगे? 7 5 जा 35 और 7 चौका 38। तो मेरे पास आंसर कितना है? 315। तो 315 इसका आंसर है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे कैसे सिंपल इंटरेस्ट से दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो आप सभी के सभी कॉन्सेप्ट देखो अच्छे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो आइए अब एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं कि उसमें कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है। तो उसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 10 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? अब यहाँ पे मिश्र धन पूछा गया हमसे फिर से। तो 6 5 से कितने हो गए हमारे पास? 30% और 30% 1200। और हमसे पूछा क्या? मिश्र धन पूछा गया। तो 10 और 8, 10 8 जा 80 यानी कि, और प्लस हम इसमें क्या अमाउंट करने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 100% प्लस 80%, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? 180%। ठीक है, तो 1200 अपॉन 30 इंटू 180। तो 0 से कटेगी हमारी 0, 3 6 या 18। अब 12 को 6 से कर देंगे तो कितना आता है? 7200। तो ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट। कितना इजी क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो इसका आंसर हमारा 7200 आ गया है। आई होप कि आप यहां तक समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं कि एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो अब ना अगले वाला टाइप देख लेते हैं। इसका जो एक नेक्स्ट टाइप होता है वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये तो हमारे जो सिंपल क्वेश्चन थे लगभग हमने सब कर दिए हैं। अब हम इसमें जब 2 साधारण ब्याजों का अंतर दिया हो तो वो वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। देखो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 45 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब मुझे ना ब्याज दिया है, ना मुझे वर्ष दिया है, साल दिया है, ना मुझे मूलधन दिया है, ना ही मुझे क्या दिया है? कोई भी मिश्र धन दिया गया है। मुझे सिर्फ एक कुछ वार्षिक ब्याज दर 2 दिए हैं, उसमें से मुझे अंतर निकालना है 3 और 5 वर्ष का, और मुझे इसमें जो ब्याज है वो 5% दिया गया है सिर्फ। तो देखो 5 3 कितने होते हैं? ऐसे आपने कर लेने 5 इंटू 3 कितने हो जाएंगे?
15 और इधर 5 को किससे कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा कितने हो जाएंगे 25। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास 10। अब 10% की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी दे रखी है 45 रुपीज। समझ आया आपको? अब फिर से हमने क्या पूछा गया हमसे, वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे मूलधन पूछा गया। तो 100% हमें निकालना है। तो 45 यहाँ पे, 10 नीचे, और हम कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 और 4 5 से कितने हो जाएंगे 450 रुपीज़। वो राशि है, वो मूलधन है जिसके बारे में हमें पूछा गया है। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो? इस क्वेश्चन को आसानी से देख लो। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है 450। इतना आप समझ पाए? चलो हम चलते हैं अब एक ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कैसा भी हो, मेथड एक ही यूज कर रहा हूं मैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। पिछली वीडियो में आप देखोगे मैंने यही मेथड यूज किया, इसमें भी मैं यही मेथड यूज कर रहा हूं। अब देखो 2 बराबर धन 8% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 2 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। तो जिनका ब्याजों का अंतर 96 रुपये है, तो राशि उधार ली गई है। इसमें भी सेम पूछा गया। देखो 2 × 8 और 6 × 8, तो यहाँ पे आए 16 और यहाँ पे 48। अब जब मैं इनको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर आप करके देखना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो मेरे पास कितना है 32%। 32% की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 96, और मुझसे पूछा गया है मूलधन। तो 100% मुझसे पूछा गया है 96, और जो दिया गया है उसको लिखो नीचे, और जो पूछा गया है उसको लिखो इधर। और अब 32 3 जा पे जाएगा ये, है ना, 32 3 जा 96, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा से देख सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बीच बीच में बताते रहना। देखो मैं सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अब ये कुछ लोग जैसे बीच बीच में बोलते रहते हैं कि ये तो कि थोड़े आप सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो, कि थोड़े टफ क्वेश्चन भी करवाओ। तो देखो थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करें। चलो देखते हैं दोस्तों, है ना। जैसे हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे कितना दिया मुझे 5 ईयर्स मुझे दिया गया है, ठीक है। अब दोनों का अंतर हम देखते हैं कितना आएगा 1.5, और 1.5 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है 15% से। तो 15 या कितने होते हैं 2 2 5, और देखो डेसिमल 1 के बाद होते हैं, यहाँ पे डेसिमल मैंने लगा दिया। तो इसके बाद क्या होगा, इक्वल लगाओ, ये किसके बराबर है हमारा 144 के। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है 100% पूछा गया इसका, तो जो हमसे दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमसे पूछा गया है उसको हम इधर लिख देते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल था, हम डेसिमल को काट देते हैं यहाँ से, या तो यहाँ पे 0 लगा दो या यहाँ पे 0 लगा दो, दोनों में से किसी एक तरफ हम 0 लगा सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कैसे काटेंगे, इसको काटो। $25 5 5 जा 9 पे काट दे इसको हम, है ना। 9 तो नहीं, 9 5 45, इसको माफ कीजिए मैंने ऊपर वाले पे कट लगा दिया, ये हमारा सही है। अब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 16 × 4, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
दोस्तों एक बार ये देख लेना जरा, ये 16 4 जो 64 है और एक जीरो के यहाँ पे एक जीरो लगी, मैंने गलती से 2 जीरो लगा दिए। 640 हमारा करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, 16 × 40, तो 16 4 जा 64 एंड 0। तो देखो मेथड हमारा गलत नहीं होगा, क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा, बस आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो अब अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, ये भी मैंने सोल्व करवा दिया है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस जो आज का जो टॉपिक है इसको यहीं पे विराम देता हूँ, और कल हम ब्याज दर निकालना सीखेंगे। कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास कि जो मैं नए नए आपको टाइप किया है, डेली डेली सिखाता रहूँगा जैसे जैसे हम करते रहेंगे। अगर आपको इनके नोट्स अगर मुझसे चाहिए तो आप मुझे या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो, और या नीचे कमेंट आप अवश्य ही करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको अगर किसी नोट्स की ज़रूरत है या आपको कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है। देखो मैंने सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट लिए हैं और मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और क्वेश्चन करवाए साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हैं। अब ये नोट्स से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे, इन्हीं से आप क्वेश्चन करना सीखोगे। बाकी आप अपने आप समझदार हैं कि मैं इतना पोलाइट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या जो चीख चीख के जो पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं वो आपको समझ आएगा। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पूरा दिन भी पढ़ते रहेंगे तभी भी आप बोर नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चीख चीख के 10 मिनट 15 मिनट आप एयरफोन लगा के लाइब्रेरी में बैठ के सुन सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम तक आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद आप थक जाओगे। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ाना है तो पोलाइट वे में ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हो सके तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।